always put am with I. I represent myself, self, okay? I always represent self. So when we use word I to represent myself at that place, we always put am with I, okay? I am a girl. I am a doctor. I am an engineer. I am a
today is your Hindi language turn. So take out your Hindi language book, which is स्वरांजलि हिंदी व्याकरण. आपकी हिंदी सेकेंड की पुस्तक का नाम है स्वरांजलि हिंदी व्याकरण. तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक ओपन करें और टॉपिक विलोम शब्द ओपन करें. ठीक है, आज आपको मैं बताने जा रही हूँ विलोम शब्द. तो आज मैं आपको बच्चों दो टॉपिक पढ़ाऊंगी. पहला है विलोम शब्द और दूसरा है पर्यायवाची. ठीक है, तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी. यानी आज आपको मैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 करवाऊंगी. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं विलोम शब्द. विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ. विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा अर्थ, अर्थात वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं. ठीक है, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. जैसे दिन, दिन का उल्टा क्या हो जाता है? रात. ठीक है, दिन रात. उजाला, उजाला का क्या हो जाएगा? अंधकार. ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे अर्थ हैं. ठीक है, जैसे हाँ नहीं, तो हाँ का उत्तर क्या होगा? नहीं. इसी प्रकार वे शब्द जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं. जैसे पतला मोटा, दिन रात, प्राचीन नवीन, वीर कायर, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धनी निर्धन, न्याय अन्याय, यश अपयश. ठीक है बच्चों, ये जो विलोम शब्द है इन्हें हम लोग एक विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द कहते हैं. तो बच्चों इसमें इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था. मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा. इंग्लिश में आप इन्हें अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स भी कहते हो. ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आपको पूरे करने थे. और आप सच, सच का विलोम क्या होगा? झूठ. वीर कायर, दुख सुख, आरंभ, आरंभ का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, तो यानी समाप्ति. आरंभ का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंत. ठीक है, एक अनेक. तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप कर लेंगे, और कुछ विलोम शब्द हैं जिन पर आप ध्यान देंगे. आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड और टर्म थर्ड दोनों में ही विलोम शब्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आप विलोम शब्द याद कर लेंगे, और जो भी आप नया शब्द सीखते हैं सोचिए क्या उसका कोई उल्टा अर्थ होता है. इस प्रकार से आप और नए शब्द याद कर पाएंगे. जैसे मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, जैसे अंधकार, उजाला, सज्जन. सज्जन क्या होता है? सज्जन. ठीक है, अच्छा जन, अच्छे जन. ठीक है, जो नम्रता पूर्वक रहे. सज्जन का अपोजिट क्या होता है? दुर्जन. ठीक है, जैसे दानव, देव, दानव. तो ये कुछ आपके शुभ अशुभ, ये आपके कुछ विलोम शब्द है. तो आप अपने विलोम शब्द याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य कर लेंगे. आपको मैं जब PDF में उत्तर दूंगी तो आप अपने उत्तरों का मिलान कर लेंगे. और अब बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ. हमारा दूसरा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये जानते हैं. तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं. ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. पर्यायवाची शब्दों को बच्चों हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं. ठीक है, पर्यायवाची शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं. समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाला. समानार्थी में क्या है? समान अर्थी, अर्थात जिनके अर्थ समान हो. ठीक है, इन्हीं को हम पर्यायवाची भी कहते हैं. इंग्लिश में आप इन्हें सिनोनिम्स कहते हैं. ठीक है, जैसे जल. अगर हम कहेंगे जल, जल का एक अर्थ, जल का दूसरा मीनिंग और क्या होता है? पानी. जल पानी, दोनों के अर्थ समान होते हैं.
इसके अलावा इसका एक दूसरा अर्थ होता है नीर। नीर भी किसका है? जल का ही पर्यायवाची, अर्थात नीर का भी अर्थ जल है और जल का अर्थ क्या है? पानी। ये तीनों समान अर्थ देते हैं। और दूसरा है एक तोय, ठीक है, तोय का भी अर्थ क्या होता है? जल ही होता है, ठीक है। तो ये चारों शब्द जो मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं क्या है? समानार्थी शब्द है, तीनों का ही अर्थ क्या है? जल। कोई भी शब्द हम कहें लेकिन उनके अर्थ समान रहेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों अब फिर से हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा समझते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों के अर्थ क्या समान होते हैं, ऐसे शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों कमल, आप सब कमल को फूल जानते हैं ना? कमल, कमल क्या है? फूल है। इसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं। इसको वारिस भी कहते हैं, ठीक है, पंकज भी कहते हैं। पंकज का अर्थ होता है, बच्चों आप लोग छोटे हैं तो फिर भी समझिए, पंक मीन्स होता है कीचड़, और पंकज अर्थात जो कीचड़ में जिसका जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? पंकज, ठीक है। तो कमल का अर्थ पंकज भी होता है, कमल का अर्थ वारिस भी होता है, और कमल को जलज भी कहते हैं, जिसका जन्म जल में होता है, यानी जलज भी कहते हैं, ठीक है। अम्बुज भी कहते हैं। कमल का एक अर्थ क्या होता है? अम्बुज, जलज, पंकज, वारिज, ठीक है, वारिज, वारिज, सॉरी बच्चों, वारिज, ठीक है। तो कमल के भी यहाँ पर हमने कई अर्थ देखे, अर्थात हम उसे पंकज कहें या वारिज कहें या कमल कहें या जलज कहें या अम्बुज कहें, सभी का एक ही अर्थ है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कमल शब्द के आप याद कर लीजिए, यहीं देखकर कमल की पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? पंकज, वारिज, जलज और अम्बुज, ठीक है। एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर आपको मैं 4 बता रही हूँ तो इतने ही है। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप अभी 2-2 भी याद करेंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य, सूर्य को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम क्या है? समानार्थी शब्द हैं जिनके एक जैसे अर्थ होते हैं। सूर्य को हम लोग सूरज भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज भी कहते हैं, और सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, दिनकर, सूर्य दिनकर, रवि, रवि भी कहा जाता है। और बच्चों आपने क्या कोई और नाम भी सुने हैं? भानु भी कहा जाता है, भानु, और भी सूर्य के कई नाम हैं, रवि, सूर्य, दिनकर, भानु और सूरज, सूर्य, दिनकर, रवि। तो इस प्रकार से सूर्य के ये मैंने आपको नाम बताए हैं, ठीक है। तो सूर्य को हम यार, सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? सूर्य के पर्यायवाची हो गए सूरज, दिनकर, रवि, भानु, भास्कर। भास्कर भी किसका होता है? सूर्य का ही होता है, ठीक है। तो सूर्य को हम और क्या कहते हैं? भास्कर। तो इस प्रकार से कई नाम हो गए इनके, और यही नाम इनके क्या है? सभी नामों का अर्थ एक ही है कि हम सूर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और होते हैं, जैसे फूल की पर्यायवाची होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। ये क्या है? पुष्प अर्थात फूल के क्या है? पर्यायवाची। फूल की पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम। हवा, पवन, वायु, अनिल, ये सब क्या होते हैं? हवा के पर्यायवाची है। पर्वत, पर्वत को शैल, पहाड़, गिरी, ठीक है, शैल, पहाड़, गिरी इन नामों से भी जानते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात धरती, तो पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होते हैं? भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुधा, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे पृथ्वी की पर्यायवाची है। आकाश, आकाश की पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान। बच्चों आकाश की और बादल की पर्यायवाची अलग अलग होते हैं, और आकाश और बादल एक नहीं होते हैं ना। आप लोग
कंफ्यूज मत होइएगा, बादल की पर्यायवाची अलग होते हैं और आकाश की पर्यायवाची, आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, आसमान ये होते हैं, जबकि बादल की पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बादल अर्थात जो पानी बरसाते हैं ना, जैसे मेघ, जलद, इनके क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। और आसमान, आकाश का आसमान, नभ, गगन। तो बच्चों ये मैंने आपको पर्यायवाची बता दी है। यहाँ पर आपको कुछ पर्यायवाची शब्दों में दिया गया है, कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो आप कर लेंगे और आपको इनके उत्तरों का मिलान मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है रात का पर्यायवाची नहीं है, मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहले आप इन्हें पढ़ें और स्वयं करने का प्रयास करें। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn. You have to learn all these words, which means synonyms and opposite words. आपको सभी जो भी मैंने पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द बताए हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको कम से कम वो लर्न कर लेने हैं। ठीक है, so we will meet again in our next class. Till then, bye bye. Take care.